improve English. हे फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 100 सेंटेंसेस और वो सभी सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। काफी सिंपल येट यूजफुल सेंटेंसेस हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी कुछ बहुत ही ज्यादा चीजें आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेंगी। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, आप काफी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ज्यादातर सेंटेंसेस सिंपल ही है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस है, जो बातें आपको बोलनी पड़ती है। हमेशा कोई ना कोई बोलता रहता है इन बातों को हमेशा डेली लाइफ में। तो आइए शुरू करते हैं ये 100 सेंटेंसेस का सफर। इधर मत आना, इधर मत आना, डोंट कम हेयर, डोंट कम हेयर। क्या हुआ तुम्हें, वॉट हैपन टू यू, वॉट हैपन्ड टू यू। मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग, I don't know anything. मेरा चाय का कप कहाँ है, Where is my cup of tea? Where is my cup of tea? देर मत करो, Don't delay, don't delay. समय बर्बाद मत करो, Don't waste your time, don't waste your time. वो मेरा पड़ोसी है, He is my neighbor, he is my neighbor. तुम बहुत झगड़ालू हो, यू आर वेरी क्वेरलसम, यू आर वेरी क्वेरलसम। तुम मेरी क्यों नहीं सुनते, वाई डोंट यू लिसन टू मी, वाई डोंट यू लिसन टू मी। एक गिलास पानी लाना, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर। पंखा मत चलाओ, डोंट टर्न ऑन द फैन, डोंट टर्न ऑन द फैन। हम टर्न ऑन की जगह स्विच ऑन भी बोल सकते हैं। काश मैं वहाँ होता, आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर देयर। ये पंखा शोर कर रहा है, दिस फैन इज मेकिंग नॉइस, दिस फैन इज मेकिंग नॉइस। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। उसकी मत सुनना, डोंट लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू हिम। मेरे कपड़े कहाँ हैं, वेयर आर माई क्लोथ्स, वेयर आर माई क्लोथ्स। नज़र ना लगे, टच वुड, टच वुड। ये एक इडियम होता है, इसी तरीके से बोला जाता है। इसका मतलब होता है नज़र ना लगे। दोबारा यहाँ मत आना, डोंट कम हेयर अगेन, डोंट कम हेयर अगेन। तुम वहाँ क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग देयर, वाई आर यू सिटिंग देयर। लाइट चली गई है, द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन आउट, द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन आउट। क्या तुमने झाड़ू लगा दी है, हैव यू स्वेप्ट द फ्लोर, हैव यू स्वेप्ट द फ्लोर। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना होता है और स्वीप की थर्ड फॉर्म है, हैव यू स्वेप्ट द फ्लोर। थोड़ा नमक देना, गिव मी अ लिटिल सॉल्ट, गिव मी अ लिटिल सॉल्ट। मेरा इंतज़ार मत करना, डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, वाई हैव यू रिटर्न्ड सो सून, वाई हैव यू रिटर्न्ड सो सून। तुम्हें मुझे डांटने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्कोल्ड मी, यू डोंट नीड टू स्कोल्ड मी। उससे पंगा मत लेना, डोंट मैस विद हर, डोंट मैस विद हर। मेरा फ़ोन देखा है कहीं, हैव यू सीन माई फ़ोन समवेयर, हैव यू सीन माई फ़ोन समवेयर। ये अंधविश्वास है, दिस इज़ अ सुपरस्टिशन, दिस इज़ अ सुपरस्टिशन। वो तुम्हारी क्या लगती है, हु इज़ शी टू यू, हु इज़ शी टू यू। भगवान के लिए ऐसा मत करो, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस। तुम्हारी किताब उसने चुराई है, ही हैज़ स्टोलन योर बुक, ही हैज़ स्टोलन योर बुक। उसका विश्वास मत करना, डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट हिम। मुझे नया चार्जर खरीदना है, आई नीड टू बाय अ न्यू चार्जर, आई नीड टू बाय अ न्यू चार्जर। उसके सिर में दर्द है,
ही हैज़ अ हेडेक, ही हैज़ अ हेडेक। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यू शुडंट हैव कम हेयर, यू शुड नॉट हैव कम हेयर। शुडंट शुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। यू शुडंट हैव कम हेयर। आज पार्क में कोई नहीं आया, nobody came to the park. Today nobody came to the park. तुम्हें किसने भड़काया है? Who has provoked you? Who has provoked you? पागलों की तरह लड़ना बंद करो। Stop fighting like crazy people. Stop fighting like crazy people. उसने मुझसे बात तक नहीं की। She didn't even talk to me. She didn't even talk to me. अब मुंह मत लटकाओ। Don't have a long face now. Don't have a long face now. वो आज बहुत दुखी है। She is very depressed today. She is very depressed today. लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। I think you don't know anything. I think you don't know anything. खाना बन गया है। The food has been cooked. ये पैसिव फॉर्म है क्योंकि खाना खुद तो बनता नहीं है, किसी और ने ही बनाया होगा ना, इसलिए द फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना बनाया जा चुका है यानी कि खाना बन गया है। मुझे पता है कि क्या हुआ है। आई नो वॉट हैज़ हैपेंड, आई नो वॉट हैज़ हैपेंड, कि क्या हुआ है मुझे पता है। उसने मुझे बोर कर दिया। ही बोर्ड मी, ही बोर्ड मी। गेम खेलने की आदत मत डालो। Don't be used to playing games. Don't be used to playing games. Be used to doing something का मतलब होता है किसी चीज़ के आदी होना, किसी चीज़ की आदत होना। तो don't be used to playing games यानी गेम्स प्ले करने के used to मत हो, इसकी आदत मत डालो, इसके आदी मत बनो। मुझे इसके लिए पूछना पड़ेगा क्या? Will I have to ask for this? Will I have to ask for this? ये करने के लिए तुझसे किसने बोला? Who told you to do this? Who told you to do this? तू इतनी देर से कहाँ है? Where have you been for so long? Where have you been for so long? तू तो आजकल बात भी नहीं करता। You don't even talk to me these days. यहाँ पर आप even भी लगा सकते हैं ये बोलने के लिए कि बात तक नहीं करता, बात भी नहीं करता। You don't even talk to me these days या फिर You don't talk to me these days कि तू आजकल बात नहीं करता। मुझे बहुत प्यास लगती है। I get thirsty a lot. I get thirsty a lot. इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझती। This water doesn't quench my thirst. This water doesn't quench my thirst. Quench का मतलब बुझाना होता है। Quench my thirst यानी मेरी प्यास बुझाना, यानी ये पानी मेरी प्यास बुझा ही नहीं पाता, इससे मेरी प्यास नहीं बुझती। अभी अभी तो मैंने अपना नाश्ता किया है। I have just eaten my breakfast. I have just eaten my breakfast. अब मुझे ही देखते रहोगे क्या? Will you keep looking at me now? Will you keep looking at me now? उसने मेरा तकिया ले लिया। She took my pillow. अगर लड़का है तो he took my pillow. आज मैं सोऊंगा यहाँ। Today I will sleep here. Today I will sleep here. तुम्हारा बात करने का तरीका सही नहीं है। Your way of talking is not polite. Your way of talking is not polite. Polite का मतलब विनम्र होता है, एक अच्छा तरीका होता है बात करने का या पेश आने का। Your way of talking is not polite. तुमने कौन सा साबुन खरीदा? What soap did you buy? What soap did you buy? जब हम ऐसे जनरली सभी सोप्स की बात कर रहे हैं तो हम what बोलेंगे, What soap did you buy? और जब हमने चॉइस दी हुई है कि ये वाला कि ये वाला, तब हम बोलेंगे Which soap did you buy? खाना खाया है या नहीं? Have you eaten food or not? Have you eaten food or not? आज मेरे पास कोई काम नहीं है। I don't have anything to do today. I don't have anything to do today. मैं हार नहीं मानूंगा। I will not give up. Will not को शॉर्ट में won't बोलते हैं। I won't give up. I won't give up. तुम्हें ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। You won't have to wait too long. You won't have to wait
टू लॉन्ग, यानी बहुत ही ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो ये TOO है ना, ये एक तरीके की नेगेटिव सेंस आपको एक्सप्रेस करके बताता है कि कुछ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यू वॉन्ट हैव टू वेट टू लॉन्ग। सब यहाँ लाइन में लग जाओ। ऑल ऑफ यू लाइन अप हेयर, ऑल ऑफ यू लाइन अप हेयर। दो और होने चाहिए। देयर शुड बी टू मोर, देयर शुड बी टू मोर। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। आई थिंक आई विल हैव टू गो, आई थिंक आई विल हैव टू गो। आज के लिए उतना बहुत है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, दैट्स इनफ फॉर टुडे। अंधेरा होने से पहले इसे पूरा करो। कंप्लीट दिस बिफोर इट टर्न्स डार्क, या फिर कंप्लीट दिस बिफोर इट गेट्स डार्क। तुम यहाँ कैसे आ गए? हाउ डिड यू मेक योर वे हेयर, हाउ डिड यू मेक योर वे हेयर। तेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है? वॉट इज़ योर ब्रदर डूइंग हेयर, वॉट इज़ योर ब्रदर डूइंग हेयर। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। आई कांट बेयर टू सी दिस। बेयर का मतलब सहन करना या बर्दाश्त करना होता है, तो उसी तरीके से आई कांट बेयर टू सी दिस, यानी ये देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे देखा नहीं जा रहा ये। तो गीला कैसे हो गया? हाउ डिड यू गेट वेट, हाउ डिड यू गेट वेट। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग सो मच नॉइस, वाई आर यू मेकिंग सो मच नॉइस। और क्या चाहिए तुझे? वॉट मोर डू यू वॉन्ट, वॉट मोर डू यू वॉन्ट, कि अब और क्या चाहिए तुझे। राधा को गुस्सा मत दिलाना। डोंट एंगर राधा, डोंट एंगर राधा। काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। आई विश आई हैड नेवर बीन बोर्न, आई विश आई हैड नेवर बीन बोर्न। जो भी तुमने किया है मैं उससे खुश हूँ। आई एम प्लीज्ड विद वॉट एवर यू हैव डन, आई एम प्लीज्ड विद वॉट एवर यू हैव डन। आज डिनर में क्या बनाओगे? वॉट विल यू मेक फॉर डिनर टुडे, वॉट विल यू मेक फॉर डिनर टुडे। बात करना कब शुरू करोगे? व्हेन विल यू स्टार्ट टॉकिंग, व्हेन विल यू स्टार्ट टॉकिंग। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट, देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम। तुम मुझसे छुपने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू हाइड फ्रॉम मी, डोंट ट्राई टू हाइड फ्रॉम मी। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। यू डोंट नो वॉट यूर डूइंग, यू डोंट नो वॉट यूर डूइंग। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। आई गेव यू एवरीथिंग, आई गेव यू एवरीथिंग। तुम किसी चीज़ के लायक नहीं थे। यू डिडंट डिज़र्व एनीथिंग, यू डिडंट डिज़र्व एनीथिंग। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। यू ब्रोक माई हार्ट, यू ब्रोक माई हार्ट। मैंने इस तरह सोचा भी नहीं था। आई डिडंट इवन थिंक लाइक दिस, आई डिडंट इवन थिंक लाइक दिस। मेरी गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। आई डिडंट नो दिस वुड हैपन, आई डिडंट नो दिस वुड हैपन। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन, आई वॉन्ट मेक दिस मिस्टेक अगेन। आखिरी बार माफ़ कर दो। फॉरगिव मी दिस वन लास्ट टाइम, फॉरगिव मी दिस वन लास्ट टाइम। इसका मतलब होता है दिस वन का मतलब ये वाला, यानी इस बार, लास्ट टाइम मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी दिस वन लास्ट टाइम, यानी सिर्फ ये इस एक बार मुझे माफ़ कर दो। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस। किसी चीज़ के अनअवेयर होने का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति जागरूक ना होना, उसके बारे में आपको पता ना होना। आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस, और अनअवेयर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस। उसे मनाना बहुत मुश्किल लगा मुझे। आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हिम, आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हिम। कन्विंस मतलब किसी को राज़ी कर लेना होता है, किसी बात के लिए मना लेना। आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, यानी मुझे ये चीज़ बहुत मुश्किल लगी। टू कन्विंस हिम, उसे मनाना मुझे बहुत मुश्किल लगा। वो मुझ पर गुस्सा हो गई। शी गॉट एंग्री एट मी,
She got angry at me. तुम हमेशा नाराज क्यों दिखते हो? Why do you always look unhappy? Why do you always look unhappy? भगवान हमसे बराबर प्यार करते हैं. God loves us equally. God loves us equally. वो ये सुनकर बहुत खुश हुई. She was very happy to hear this. She was very happy to hear this. एक बार में आगे आ जाओ. Come forward at once. जैसे कि कोई दूर खड़ा है, आप कह रहे हैं एक बार में आगे आ जाओ, बस मतलब एक बार कहते ही. Come forward at once यानी एक ही बार में. Come forward at once. मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता. I don't hide anything from you. I don't hide anything from you. फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होगी. इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस और भी करना चाहते हैं और सेंटेंसेस को और बेटर वे में समझना चाहते हैं. फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ें सीखते रहने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.